जब पापा रिटायर हो गए उसके बाद हम लोग गांव पे आए, उसी समय कोरोना काल का दौर आया। उस समय हम लोग आपदा मित्र नहीं थे, 24 घंटा बैंक में बाजार में जा करके लोग को सोशल डिस्टेंस करवाते थे सर। उसके बाद आपदा मित्र का स्कीम आपदा मित्र, आपदा यानी संकट, और संकट के समय पे जो काम आए वही होता है आपदा मित्र। जब आपकी जान खतरे में हो, जब आपके लिए कोई सरकार हाथ खड़े कर दे, आपका पड़ोसी हाथ खड़ा कर दे, आपका परिवार हाथ खड़ा कर दे, तब कौन आएगा? तब यही लोग आएंगे आपको बचाने। वो चाहे नेचुरल कैलेमिटी हो, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, कोई भी आपदा हो, ये सब लोग खड़े रहते हैं, अपनी जान पर खेलकर आपकी जान की परवाह करते हैं और आपकी जान को सुरक्षित करते हैं। आज इनकी जान को कौन सुरक्षित करेगा? आज इनके परिवार को कौन सुरक्षित करेगा? ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। हजारों की संख्या में, देश में तो लाखों हैं, 1 लाख से ज्यादा आपदा मित्र हैं, लेकिन हजारों की संख्या में आज जंतर मंतर पर खड़े हुए हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमारी क्या गलती है, हमारी क्या परेशानी है, क्यों नहीं हमको भी हमारा हक और अधिकार मिलना चाहिए, क्यों नहीं हमको भी कम से कम अगर कुछ दो तो इतना तो दो कि हम अपना जीवन चला सके, हमारी जान ले, हम अपनी जान हथेली पर रखकर आपके लिए खड़े रहते हैं, लेकिन क्या आप हमारे लिए कुछ जीने के साधन उपलब्ध नहीं करा सकते? महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, सब तरह के लोग हैं और सब खड़े हुए हैं, जंतर मंतर पर गुहार लगा रहे हैं कि सुनो सरकार। आइए इन्हीं से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? और ये जो आज सैकड़ों की संख्या में, मैं तो कहूँगा सैकड़ों की संख्या, 1000 भी लगभग हो सकते हैं, ये लोग आए हैं यहाँ जंतर मंतर पे, क्या इनकी दिक्कत है, क्यों आना पड़ गया इनको? मैं प्रदीप कुमार। आज आप जो ये संख्या देख रहे हैं, ये भीड़ देख रहे हैं, ये वो युवा हैं जिनको केंद्र सरकार ने एक योजना के अंतर्गत आपदा मित्र बनाया, और आपदा मित्र बनाने के बाद सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से शोषण किया जा रहा है। ये वो शोषित आपदा मित्र हैं, ये शोषित युवा है जो आपके सामने खड़ा है। बात करें कोरोना की, कोरोना आया तो घर घर में लोग बीमार थे, रिश्तेदार के पास नहीं जा रहा था। ऐसी स्थिति में क्या आपका कुछ रोल था उसमें, और आपने क्या किया अगर उस समय आप थे तो? आपदा मित्र उस समय जो बनाए गए थे, हाँ, वो हरिद्वार में थे, हाँ, और बिहार के सुपौल में थे। उन लोगों ने आपदा में आगे आके काम किया, समाज को उससे उबारा और 24 घंटा काम किया कोरोना काल में, 24 घंटा काम किया। और उन लोगों के लिए प्रोत्साहन राशि भी आवंटित की गई, लेकिन अभी भी प्रोत्साहन राशि नहीं मिली। और मैं यहाँ से भी मांग करूँगा कि हरिद्वार के आपदा मित्रों को जो कोरोना काल में ड्यूटी किए, उनको प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए। बहुत बात होती है कि भाई हवाई जहाज या कहते जंबो जेट उड़ाकर कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। आप जब कोरोना की काल की बात कर रहे हैं, बड़ा सम्मान दिया देश ने, बड़ी इज्जत की नज़र से देखा। आप लोगों ने से काम किया, तो आपके काम की कीमत क्या? क्या आपके काम के बाद आपको क्या मिलता है? असल में आपकी जीवन चलता कैसे है? आपदा मित्र हैं, जीवन संकट में डालकर दूसरे का जीवन बचाते हैं, आपको क्या मिलता है? क्या सरकार देती है? अभी भी कुछ नहीं दे रही है, केवल और केवल आशा उम्मीद इन युवाओं को है, और उस आशा उम्मीद की वजह से जब अधिकारी बुलाते हैं, सरकार बुलाती है, तो अपने घर का पैसा, अपना घर का काम छोड़कर ये युवा युवती सरकार के पीछे पीछे दौड़ के चले जाते हैं। यही हमारा गुनाह है। अगर आज बेरोजगार नहीं होते, मेरा आशा नहीं होता, ये सरकार टी शर्ट नहीं दी होती, आई कार्ड नहीं दी होती, ये तो केवल नॉर्मल है। अगर आप देखेंगे तो हम लोगों पर 29,500 रुपया खर्च किया गया है। हमें लाइफ जैकेट भी मिला है, हेलमेट भी मिला है, बड़ा वाला शूज भी मिला है। वो सभी उपकरण है जो हम आपदा में लोगों को बचा सकते हैं। और वो कहाँ है? वो जनता का पैसा है, लेकिन वो जनता का पैसा कहाँ है? किसी भूसे में है, किसी के अलमारी पर है, कहीं सड़ रहा है, कहीं फेंका, पता नहीं है। यानी हम लोगों की जो दशा है आज के डेट में, वो ये दशा है। आप
छुट्टा पशुओं को रोइए मत, ये आंसू कुछ कह रहे हैं। मैं कहूंगा फोकस करें कैमरामैन, थोड़ा सा पीछे हट जाइए। ये ऐसा क्यों आंसू आ जाए, बरबस ही आपकी आंखों में आंसू आ गए, कैसा क्यों हो गया ऐसा? सर मेरे फादर आर्मी में थे। हाँ। हम लोग आर्मी के डिसीजन मतलब जो वहाँ के नेचुरल एक थी होते हैं देशभक्ति वाली, वो चीज हम लोग के बचपन से मन में, आर्मी कैंप में हम लोग का जीवन बीता। जब पापा रिटायर हो गए उसके बाद हम लोग गांव पे आए, उसी समय कोरोना काल का दौर आया। उस समय हम लोग आपदा मित्र नहीं थे। 24 घंटा बैंक में, बाजार में जा करके लोग को सोशल डिस्टेंस करवाते थे सर। उसके बाद आपदा मित्र का स्कीम आया, हम लोग उसमें बहुत उत्साह के साथ गए, ये सोच करके कि कल तक समाज सेवा रोड पे करते थे, किसी बैनर तले हम करेंगे। हमने ट्रेनिंग भी कंप्लीट किया। उसके बाद जब अधिकारियों द्वारा हम लोग को रिटर्न लिखित दे करके डिप्टी लगाया जाने लगा, एक आशा जगा कि हम लोग को पेट के लिए भी कुछ किया जाएगा। हम लोग बेरोजगार युवा युवतियां हैं, लेकिन सरकार ने काम तो लिया, लेकिन 1 रुपया हम लोग को आज तक नहीं दिया। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। डिप्टी आज भी लगाते हैं लोग, जरूरत पड़ता है तो। और जब पैसे की बात होती है तो कहते हैं ऊपर से आदेश आएगा तो देंगे, इसमें किसी तरह का प्रावधान नहीं है। पैसा तो आता होगा। आप 1 मिनट, आपदा मित्रों की दशा ये है कि वो छुट्टा पशुओं का मामला है। जब एक किसान को जरूरत पड़ता है तो खेत से हाँक के लाता है डंडा के सहारे, और उसका जब काम निपट जाता है तो डंडा मार के इतना दूर खेद देता है कि कोई मतलब नहीं है। और जब उसका जिस समय वक्त भी होता है तो कुछ खिलाता नहीं है। सेम वही है, हम कैसे आएंगे आपदा की जगह, हम कैसे वहाँ पर रहेंगे और कैसे घर जाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है चाहते तो हम जैसे लोगों को, हम जैसे युवा युवतियों को ये फ्री में सेवा देते, ट्रेन का देते, बस का देते, तो भी हम लोग काम कर पाते, लेकिन हमको डरा कर भी काम किया जाता है। अभी हमने सुना कि जब यहाँ धरना पर आ रहे थे तो आप क्यों जा रहे हैं, आपको नहीं जाना है, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा संकट, भयावह संकट दिल्ली की स्थिति में सुना कि दिल्ली के अधिकारी आपदा मित्रों को यहाँ से आने पर रोक रहे हैं। यमुना साफ होने की बात हो रही है, बहुत सारी जमुना साफ होने की बात हो रही है, और लोगों जगह जगह नदी के किनारे लोग घाट पर भी नहाते हैं, वहाँ भी आपदा आ जाती है, जीवन बचाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो गोताखोर हों यहाँ पर। हाँ, वो बहुत सारे हैं। वो तो एक महिलाओं को, आप जैसे कोई महिला डूब रही है, नदी में डूब रही है, तो वहाँ महिला गोताखोर को ही देखा जाएगा। हाँ, ऐसा ही देखा जाएगा। ट्रेनिंग दी है तो आप क्या महिला गोताखोर हो, क्या हो? हाँ, हम लोगों को उसको ट्रेनिंग दी है 12 दिन की, उसमें सब कुछ बताया। और अभी भी हम लोगों को जैसे गणेश उत्सव रहता है उसमें ड्यूटी लगती है। अच्छा। मूर्ति विसर्जन होती है, पुलिस वाले जब भी छठ पर भी, गणेश उत्सव पर, सब पे रहती है। आप लोगों की जान बचाते हो, और लोगों की जान से कीमती कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। और आप अपनी जान पर खेलकर उनकी जान बचाते हो। आपको क्या देती है सरकार? कुछ नहीं देती अभी तक, कुछ भी नहीं। जब भी उनको जरूरत होती है वो ड्यूटी पे बुला लेते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं देते। कुछ भी नहीं मिलता, मतलब तुम खुद आ जाओ और खुद चले जाओ, उन्हें कोई मतलब नहीं। हाँ, स्वयं सेवक टाइप जबरदस्ती का काम। हाँ, वो बुला देते हैं। जो अधिकारी बुलाते हैं, ये अपनी तनख्वाह छोड़ते हैं कि ये लेते हैं तनख्वाह? वो तो लेते हैं, हमको नहीं देते, बस आपदा मित्रों को नहीं देते। मध्य प्रदेश से भी हैं, उत्तर प्रदेश से भी हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? इधर आइए, आगे थोड़ा सा। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? सर यही है कि उनका कहना सिर्फ इतना है कि आप सब सेवा करना चाहते हैं तो करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हम पेमेंट नहीं देंगे। उनका कहने का मतलब ये रहता है, बट आशा पूरी दिलाते हैं कि आप काम करिए, आपको लाभ मिलेंगे। अगर आप में से किसी का भी कुछ नुकसान होता है तो 5 लाख की राशि मिलेगी। सेवा है जिसमें काम भी करा लेते हैं, अपना काम निकलवा देते हैं। काम निकलने के बाद सारे कानून के खत्म हो जाते हैं। फिर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप लोग सेवा कीजिए, ये होगा वो होगा। और काम जब अब फिर से काम होने वाला होता है, आप लोग आइए, आप लोग काम कीजिए, आप लोगों को लाभ मिलेगा। और जब काम खत्म हो जाता है फिर से भाई। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि देश के प्रधानमंत्री क्या अपनी तनख्वाह छोड़ सकते हैं? देश के राष्ट्रपति क्या अपनी तनख्वाह छोड़ सकते हैं? देश का पुलिस महकमा क्या आपकी अपनी तनख्वाह छोड़ सकता है? देश के न्यायाधीश जो बैठे हैं वो क्या अपनी तनख्वाह छोड़ सकते हैं? की बात मैं बताना चाहूंगा। महाराजगंज के जगन्नाथ सिंह सिग्रीवाल जो हमारे सांसद हैं, उनसे जब मैंने 2 टूक में पूछा था
कि सर आपदा मित्रों के लिए कुछ प्रधानमंत्री तक आप बात पहुंचाइएगा कि उनको वेतन होता है, तो बोलते हैं कि आपको कौन बुला रहा है काम करने के लिए, फिर भी लोग आ रहे हैं ना काम करने के लिए। ये उनका लैंग्वेज था। क्या हम लोग वोट यही सुनने के लिए देते हैं? संसद क्यों लेते हैं? वो देश सेवा करते हैं संसद में बैठ करके एसी रूम में, और हम लोग जान धूप में, आग में, पानी में खपा करके अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं। और हमारा परिवार नहीं है, उनको भूख नहीं लगता है, उनको संसाधन की जरूरत नहीं है, हमें भूख प्यास नहीं लगती है, पानी का बोतल तक नहीं दिया जाता है। वहीं अफसरों के लिए खाना और पानी आता है, और वहीं हम लोग डिप्टी देते हैं तो हम लोग के लिए पानी का बोतल तक नहीं मिलता। लगता है जो सबसे ज्यादा सेवा करे, जो सबसे ज्यादा मेहनत करे, जो देश के लिए जान भी हाजिर रखे, उसको बिल्कुल काट के फेंक दो, और जो सबसे ज्यादा करप्शन करे, बेईमानी करे, उसको खूब तनख्वाहें दो। ये पॉलिसी है सरकार की। सर, जो कथाएं होती हैं, जो भागवत कथाएं, आजकल तो कल्चर चल गया है, हर महीने 2 महीने 5 महीने में भागवत कथा होनी है। हम लोगों की ऐसी ड्यूटी लगा दी जाती है, बिल्कुल वो तो अपना पेमेंट लेके चले जाते हैं सर, हमको कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, पैसा तो आता ही होगा। अगर यही कहीं बाहर किसी एजेंसी से काम कराएंगे, वो अपने गार्ड रखेगी, बहुत सारी चीजें, उनको उतनी ट्रेनिंग भी नहीं होगी जितनी आपको ट्रेनिंग है, तो करोड़ों में खर्चा होगा। ये हम लोगों को सर गाली तक देती है हम लोग को, क्या आप लोग कौन हो, क्यों रोक रहे हो, मैं जाने पागल बोला जाता है सर। मैं खोल के बताता हूँ पागल, कि तुम लोग पागल है जो कि ये काम करते हो फ्री में। अभी भी ट्रेन में जब हम आ रहे थे तो लोग जो वहाँ केटरिंग वाला काम करते हैं वो लोग बोलते हैं कि आप लोग पागल हैं, फ्री में सरकार का काम कर रहे हैं। हम लोग केटरिंग का भी प्राइवेट से करते हैं तो हम लोग को पैसा मिलता है, और आप लोग इतना जोखिम भरा काम करते हैं। और आप सबसे बड़ी बात है कि मैं जानना चाहता हूं, सरकार से संसद में पूछवाना चाहता हूं, हर एक विपक्ष की जितने भी सांसद है ये सवाल उठाए, क्या आपदा मित्र का पेट है कि नहीं है, उनका परिवार है कि नहीं है। आज मेरी बेटी जवान हो गई है और शादी का उम्र हो गया है, और आज तक 1 रुपया हम लोग नहीं कमाए हैं। शादी क्या फ्री में कराएंगे मोदी जी? क्या आप क्या कुछ कहना चाह रही थी? सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग को जनता जो है वो पागल समझती है, और हम लोग उन लोगों को बहुत फोर्स से रोकते हैं कि नहीं वो आए हैं सर, उनकी कथा सुनिए, इधर से जाइए, जहाँ से जाना होता है, जहाँ से निकास निकलने का होता है वहाँ से साइड से निकलिए। पूरे जो हाथरस में घटना हुई, मतलब सैकड़ों लोग मर गए दब के, अगर आपदा मित्र होते वहाँ पर तो शायद वैसा ना होता। 100 to 100% सर वैसा नहीं होता, क्योंकि वो पूरी अपनी जान लगाते हैं उन लोगों को बचाने के लिए। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो इधर थोड़ा सा इधर आ जाइए। सर, मैं बिहार से 1284 किलोमीटर से आए हैं। हमारे तमाम बिहार से सिवान, बांका, भागलपुर, पूर्णिया, मधेपुरा, शेखपुरा, लखीसराय, गोपालगंज, तमाम यानी कि 38 राज्य यानी 26 राज्य से जिला से हम लोग बिहार से आए हैं। आज हमारे एक आपदा मित्र हैं, वो रो रहे हैं, क्यों पता है? हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमारी सरकार बताए कि आप भी स्वयं सेवक है, आप भी एक स्वयं सेवक है, क्यों तनख्वाह लेते हो? क्यों तनख्वाह लेते हो? तुम क्यों लेते हो? तुम्हें हम जिता के भेजे हैं, आपको हम भेजने के बाद क्या हमारी सेवा करने के लिए, क्या आप अपनी आपके सेवा करने के लिए? सबसे बड़ी बात देखिए, विडंबना सर हमारा क्या है, हमें पास इतना औकात नहीं कि हम जूता पहन सकते हैं। हम चप्पल पहन के बिहार से यहाँ आ गए। आज एक सरकार जाती है कहीं भी तो हेलीकॉप्टर घुमाते हुए जाते हैं, तो क्या हमारे लिए 10,000, 20,000, 50,000 नहीं वेतन बना सकते? वो हमारी बेटी बहन नहीं है हमारी। आज आपको सर बताते हैं सच्चाई कहानी क्या है। हम गांव में अगर जो ड्यूटी करते हैं तो ये ड्रेस देखता है ना, कहता है क्या है तुम, और हमको फिर क्या कहता है, लॉ एंड ऑर्डर जारी करके अगर तुम ड्यूटी नहीं करेगा तो आपके ऊपर कार्रवाई किए जाएंगे। ऐसा किया कैजुअलिटी सरकार का लक्ष्य था, और हम लोगों ने छठ पूजा में 0 कैजुअलिटी दिया। जहां जहां आपदा मित्र, आपदा सखियों की डिप्टी लगाई गई पूरे बिहार में, चैलेंज करके बोलते हैं, अखबार का कटिंग है हमारे पास जिसमें एक रिपोर्ट है क्लियर कि आपदा मित्रों ने इतिहास लिख दिया बिहार में। हमारे बिहार में एक कर्मा पर्व होता है, उस कर्मा पर्व में बिहार में 40 आदमी मृत्यु हुई, और उसके बाद जब छठ पूजा है तो हम सभी आपदा मित्र को लगाया गया। तमाम बिहार में आप जानते होंगे, जो हमारी सरकार सुने आवाज उनके तक हम बता रहे हैं। क्या हमारे बिहार में एक छठ पूजा होता है सबसे मुख्य, यूपी में भी होता है, उस पर्व में एक भी छठवर्तियां या हमारे भाई या माता पिता कोई ऐसा कोई घटना नहीं घटा। लेकिन वही देखिए, बगल में ही जितिया था, बगल में कर्मा था। हमारे ही जिला में, बांका जिला में, कटोरिया प्रखंड में, चांदन में 4 का मृत्यु हुआ है, 4 बच्चे का। और उसके बाद छठ पूजा में हम लोग को ड्यूटी लगाया गया तो 0 पे आउट हो गया, यानी एक भी मृत्यु, एक भी घटना। जहाँ ड्यूटी लगाई गई वहां पर नहीं हुआ, बाकी हर जगह घटनाएं हुई है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि क्या देशभक्ति का इनाम यही है, क्या देश सेवा का इनाम यही है कि जाओ भूखे मरो? और नेता तो नेता, जनता भी मजाक बना रही है, तो फिर क्यों करेगा लोग, क्यों बनेंगे देशभक्त, क्यों करेंगे देश की सेवा? बहुत बड़ा एक प्रश्न है। सावन में भी 1 महीना ड्यूटी किया लगाया गया। सावन में ना खाने की व्यवस्था, ना पीने की, रहने की व्यवस्था, कुछ नहीं दिया जाता है यहाँ पे। कुछ और कोई कहना चाहेगा? मैं कहना चाहता हूँ सर, मैं डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर से अपने राष्ट्रीय नेशनल
संगठन का जिला अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर से हूँ। ये आईडी कार्ड किस लिए, इस पे सेना नायक जी, हमारे सेना नायक जी आदरणीय सतीश जी का साइन है और 10,200 आपदा मित्र को प्रशिक्षण दिए हैं। ये SDRF का वर्दी किस लिए, चूरन खाने के लिए दिए हैं। और इसके बाद देखिए अभी 3 तारीख को हमारे SDRF आदरणीय डॉक्टर सतीश जी को, सर आदरणीय डॉक्टर सतीश जी को उनको पुरस्कार दिया गया है आपदा मित्रों के प्रशिक्षण के लिए। पुलिस उसमें पुरस्कार दिया गया है, तो सारा पुरस्कार तो हमारे आदरणीय सेना नायक जी पा रहे हैं, क्या हम लोग के बारे में नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी नंबर ये देखिए महाकुंभ का प्रशिक्षण हम सबको मुख्यमंत्री जी ने कहा था, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कि 10,000 आपदा मित्रों को महाकुंभ में लगाया जाए, लेकिन राहत आयुक्त से खबर आया कि नहीं, अभी कुछ लोग बाहर होंगे, 5-6 हज़ार लोग को लगा दीजिए। तो सबको प्रशिक्षण कराने के बाद अपने गृह जनपद के ही 360 लगभग आपदा मित्रों को लगा दिया गया और लगाने के बाद अभी तक महाकुंभ में लगे हुए सभी आपदा मित्रों का सिर्फ फॉर्मेलिटी लिया जा रहा है, अभी कोई मानदेय नहीं दिया गया, ना सैलरी दिया गया। और कह रहे हैं कि 1 महीने का बोनस देंगे जो जितने पुलिस वाले लगे हैं, लेकिन आपदा मित्र को कुछ नहीं। वो लोग निगम में जाके प्रयागराज में धरना पे बैठ गए। इसके बाद सरकार फॉर्म में आके अब क्या कर रही है, आईडी कार्ड वार्ड मांग रही है, सिर्फ फॉर्मेलिटी है। आप देखिए हमारे 300 आपदा मित्रों को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश 100 आपदा मित्रों को दिल्ली बुलाया गया था परेड में 26 जनवरी के दिन। इसके बाद इसी बीच में 281 या 280 आपदा मित्रों को मास्टर ट्रेनर बनाया जा रहा है। इसके बाद फिर कुछ आपदा मित्रों को फ्री के मिल गए, फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, तरणवीर भी बनाया जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग का शोषण हो रहा है। आज सर और सुन लीजिए, अभी 28 तारीख को जो महाकुंभ में बहुत बड़े पैमाने पर लोग मरे हैं, आज अगर आपदा मित्रों को तैनात कर दिया गया होता तो सभी का जान बचाने, बहुत लोगों को जान बचाने में काम आते। जिस दिन इनका पूरा मंत्रिमंडल नहा रहा था उस दिन सर जलगांव महाराष्ट्र में वहाँ ट्रेन हादसा हो गया। इधर से पुष्पक जा रही थी, उधर से कोई ट्रेन आया, कुचलते हुए चला गया। वहाँ के स्थानीय आपदा मित्रों ने मदद किया। वहाँ के DM आयुष प्रसाद ने बताया कि स्थानीय आपदा मित्र वहाँ के मदद किया है। आज तक न्यूज़ चैनल पे चला। सर अगर आज आपदा मित्रों को लगा दिया जाए, ट्रैफिक व्यवस्था हर जगह देख रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आपदा मित्र हैं, लेकिन आपदा मित्र को जिस तरह से सरकार अपना शत्रु समझ रही है कि उनको कुछ देना नहीं है, उनका मान सम्मान भी नहीं करना है और उनसे काम बराबर लेना है और उनको डरा के धमका कर भी रखना है कि ये सर मान सम्मान से तो बात ये है कि हम आपदा मित्र हैं और ये काम जनता को बचाने का काम करते हैं, लेकिन आज तक जनता ये नहीं जान पाई है कि हम कौन है, आपदा मित्र हैं कौन है, ये जनता नहीं जानती है। और पुलिस वाले भी, होमगार्ड भी तब काम लेता है, तब हमको यूज करता है, और अन्यथा हमारे लिए मतलब कि उसके लिए कोई प्रावधान ही नहीं है। बहुत ही मुश्किल हालात हैं देश के अंदर। जो कह रहे हैं कि जो चोर हैं, लुटेरे हैं, वो मलाई खा रहे हैं और जो मेहनत कश हैं वो अपनी रोटी का इंतजार कर रहे हैं। एक चीज और हम कहना चाहेंगे आपके मीडिया के माध्यम से कि सरकार नेता न बनावे। हाँ। आज नेता, हर चीज का नेता सरकार बनाती है। आम जो आदमी है, चाहे वो टीचर हो या कोई भी हो, आज टीचरों का नेता हो गए, आपदा मित्र के नेता हो गए। हमें नेता नहीं बनना है, हमें हमारा अधिकार तुम स्वेता दे दो है, हमें नेतागिरी नहीं करनी है, हमें हमारा अधिकार दे दो, हम यही चाहते हैं। और किसी की भी अधिकार, तभी वो नेता बनता है, तभी वो नेतागिरी करने उतरता है, तभी वो रोड पे उतरता है जब आप उसके जो आपका संविधान में हक है वो आप नहीं देते हो, तो ही नेतागिरी करने। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और लास्ट इस नोट पे मैं खत्म करना चाहूंगा कि नेता और मसीहा नहीं चाहिए, खुद इनको सशक्त बनाओ। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, हम मधेपुरा बिहार से हैं। हम लोगों को सुरक्षित शनिवार दिया गया है और उसमें जितना भी आपदा मित्र हैं सभी के स्कूल आवंटन किया गया है। अब सप्ताह में 1 रोज आके स्कूल में दीजिए, 6 रोज हम लोग कहाँ जाएंगे। आज हम लोगों के एक स्कूल में, बल्कि एक शनिवार को 3-3, 4-4 स्कूल दिए गए हैं। और उतना ही नहीं कि अगर
7 रोज में 1 रोज काम करें 6 रोज हम लोग कहाँ जाएंगे। यह देखिए मेरे पास, वो मैं फोटो समझ रहा हूँ आपका कि मतलब अल्प रोजगार है, एक तरीका रोजगार ही नहीं है। नहीं है। और सुरक्षित शनिवार जो आते हैं सर, सुरक्षित शनिवार जो आते हैं 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर दूरी है घर से, अपना बाइक से, अपना साइकिल से, अपना पैदल जाते हैं, वहाँ से आते हैं तो अगर बच्चे चॉकलेट मांगते हैं, चॉकलेट देने लायक औकात नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और साफ साफ मैं तो यही कहूंगा कि इनको तो ये तो वो हो गए हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ये हालत बना दी है सरकार ने। हाँ, कितनी जानें बचाई है सर, बहुत सारी जानें बचाई हैं, इसका कोई मोल नहीं है, ये अनमोल चीज है। लेकिन सरकार को भी ये समझना चाहिए, देखिए बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं, सरकार को ये भी समझना चाहिए कि ये भी इंसान है, इनकी भी जरूरत है, इनकी भी जरूरत पूरी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए, देखते रहिए।